स्टूडेंट्स साइको की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमारा टॉपिक चला हुआ था अभिप्रेरणा और इससे पहले हमने थ्योरी क्लासेस और 27 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 28 क्वेश्चन आज की वीडियो का हमारा। शरीर की आंतरिक दशा जो एक विशेष प्रकार के व्यवहार के लिए प्रेरणा प्रदान करती है उसका नाम क्या है। यानी शरीर की जो आंतरिक दशा है जो कि व्यक्ति को एक विशेष प्रकार के व्यवहार के लिए प्रेरणा प्रदान करेगी उसका नाम पूछा हुआ है, तो वो आपका चालक या प्रेरक। बालकों को प्रेरित करने का उपाय क्या होता है? तो बालकों को अभिप्रेरित करने का सबसे अच्छा उपाय है अच्छे कार्यों की प्रशंसा करना। बच्चों के अच्छे कार्य की प्रशंसा करना ही उनका सबसे बेस्ट अभिप्रेरित करने का उपाय है। 4th इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन, सीखने का हृदय व सीखने का स्वर्ण पथ किसे कहा जाता है? तो सीखने का हृदय और सीखने का स्वर्ण पथ अभिप्रेरणा को ही बोला जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, यह कथन किसका है कि अभिप्रेरणा क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की अभिप्रेरणा है। यानी कि इस विषय में किस साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि अभिप्रेरणा क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने, नियंत्रित करने की प्रक्रिया है? तो ये बताया गया स्टूडेंट से गुडेन के द्वारा। गुड यानी कि ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिप्रेरणा हेतु पुरस्कार किस रूप में देना चाहिए? तो अभिप्रेरणा हेतु पुरस्कार प्रशंसा या प्रोत्साहन के रूप में, प्रशंसा या प्रोत्साहन के रूप में देना चाहिए। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा में उपलब्धि प्रेरणा पर किन लोगों ने काम किया? तो उपलब्धि प्रेरणा पर मैक्सीलैंड और एटकिंसंस ने, मैक्सीलैंड और एटकिंसंस महोदय ने उपलब्धि प्रेरणा पर काम किया। 4th इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। गैरेट द्वारा कौन से प्रेरकों का वर्गीकरण किया गया? तो गैरेट के द्वारा दैहिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, दैहिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रेरकों का वर्गीकरण किया गया गैरेट महोदय के द्वारा। यानी गैरेट ने प्रेरकों का वर्गीकरण 3 कैटेगरीज में किया, पहला दैहिक, दूसरा मनोवैज्ञानिक और तीसरा सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तरीका एक शिक्षक को कम से कम काम में लेना चाहिए? तो इनमें से सबसे ज़्यादा पुरस्कार ही ऐसा उपाय है जो शिक्षक को कम से कम काम में लेना चाहिए। सबसे ज़्यादा अनुभव से जोड़ना चाहिए। जब भी हम किसी भी लेसन्स को, किसी भी पाठ को, किसी भी तथ्य को हम जिंदगी के अनुभव से जोड़ोगे, डेली लाइफ की एक्टिविटीज से जोड़ेंगे, तो बच्चा ज़्यादा बेटर तरीके से सीख पाएगा। या प्रवृत्ति को रोचक बनाएंगे या मिलजुल कर काम करेंगे। तो इन चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पुरस्कार ही सबसे कम इफेक्टिव है। अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आएंगे जो बच्चे का जन्मजात प्रेरक नहीं है, अर्जित है, तो कौन सा है? अर्जित के अंदर स्टूडेंट्स नशे की लत आएगी, आदत की मजबूरी आएगी, जीवन के लक्ष्य व मनोवृत्तियाँ। तो स्टूडेंट्स अर्जित प्रेरक के अंतर्गत नशे की लत, आदत की मजबूरी और जीवन के लक्ष्य व मनोवृत्तियाँ ही आएंगी। इसलिए डी इज राइट आंसर। नशे की लत भी, आदत की मजबूरी भी और जीवन के लक्ष्य व मनोवृत्तियाँ। नेक्स्ट है, बालक जब कोई कार्य अपनी इच्छा से करता है, बालक जब कोई कार्य अपनी इच्छा से करेगा तो वह कार्य उसका सकारात्मक प्रेरणा कहलाएगा। बालक जब कोई कार्य अपनी इच्छा से करेगा तो वह सकारात्मक प्रेरणा कहलाएगी। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा को कौन सा कारक प्रभावित करता है? अभिप्रेरणा को आवश्यकता, संवेग और रुचि। अभिप्रेरणा को आवश्यकता, संवेग और रुचि तीनों ही प्रभावित करते हैं। इसलिए डी इज राइट आंसर। इनमें से बालक को क्या प्रेरित नहीं करता है? तो इन चारों में से अरुचि, रुचि तो प्रभावित करती है, प्रेरित भी करती है, लेकिन अरुचि जो होती है वो बालक को प्रेरित नहीं करती। अभिप्रेरणा का ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो संकल्प शक्ति पर बल देता है? तो यहाँ पर अभिप्रेरणा का सिद्धांत ऐच्छिक सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत कौन सा है? ऐच्छिक सिद्धांत है जो संकल्प शक्ति पर बल देता है स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट आपका, जिन बच्चों में उपलब्धि प्रेरणा अधिक ज़्यादा पाई जाती है प्राय उनके माता पिता क्या होते हैं। तो जिन बच्चों में उपलब्धि प्रेरक ज़्यादा पाए जाते हैं वो अभिभावक ऊंचे मानदंड स्थापित करते हैं, यानी उन अभिभावकों के द्वारा मानदंड भी ऊंचे स्थापित किए जाते हैं। इनमें से कौन सा अभिप्रेरित करने के लिए उचित नहीं है। तो दंड का प्रयोग तो कभी भी बच्चे के साथ नहीं करना चाहिए। तो इनमें से फोर्थ राइट आंसर होगा, अभिप्रेरित करने के लिए कभी भी किसी भी टीचर्स को दंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, कौन सा अभिप्रेरणा का आंतरिक स्रोत नहीं है। आंतरिक पूछा हुआ है तो अंतर्नोद, प्रोत्साहन, आवश्यकता है, लेकिन प्रतिद्वंदिता जो होती है वो आंतरिक स्रोत नहीं है। नेक्स्ट है भाई, थॉमसन्स ने विप्रेरणा के स्रोतों को रखा था। तो थॉमसन्स महोदय ने दो प्रकार के ही प्रेरक बताए थे, एक आपका जन्मजात और एक आपका अर्जित, तो इसलिए दो वर्गों में बांटा। नेक्स्ट है, जॉन पी डिस्को ने कौन से संप्रत्यय को अभिप्रेरणा के कारकों को वर्गीकृत करने में सहायक माना है। तो जॉन पी डिस्को ने अपने संप्रत्यय में अभिप्रेरणा के कारकों को वर्गीकृत करने के लिए प्रोत्साहन एवं दंड, उत्तेजना, संभाविता, प्रोत्साहन एवं दंड को माना है, उत्तेजना को माना है और संभाविता को माना है। तो तीनों ही आपके राइट आंसर हैं, प्रोत्साहन एवं दंड, उत्तेजना और संभाविता, ये सभी डीज राइट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, स्वाभाविक प्रेरक कौन सा है। तो स्वाभाविक प्रेरक है इनमें से पुरस्कार, दंड, प्रशंसा या अनुकरण, यानी कि अनुकरण करना ही सबसे बेस्ट अनुकरण उसका स्वाभाविक प्रेरक का एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। तो स्वाभाविक प्रेरक इनमें से अनुकरण होगा। कौन सा होगा स्टूडेंट्स, अनुकरण ही इनमें से एक स्वाभाविक प्रेरक होगा। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा को पास कर जाए। विद्यार्थी किस रूप से अभिप्रेरित है। तो देखो स्टूडेंट्स, जब एक विद्यार्थी खुद कॉलेज में दाखिला लेने के लिए मेहनत कर रहा है तो उसका बाहरीय नहीं होता, आंतरिक प्रेरणा होती है। इसलिए जब कोई भी विद्यार्थी किसी भी कॉलेज में या कहीं भी खुद अपने आंतरिक मन से मेहनत करता है, वह प्रवेश परीक्षा पाने के लिए या किसी अन्य चीज़ को पाने के लिए आंतरिक जो होती है वो उसकी आंतरिक प्रेरणा कहलाएगी। नेक्स्ट है, पुरस्कार और दंड। पुरस्कार और दंड किस प्रकार का प्रेरक है। तो पुरस्कार और दंड एक कृत्रिम प्रेरक है, क्योंकि किसी चीज़ को गलत करने पे दंड देना या बच्चे को अच्छा करने पुरस्कार देना, कक्षा में प्रथम स्थान आने पर या कुछ भी अच्छा करने पे, तो वो उस एक बनाई गई प्रेरक है, इसलिए वह एक बाहरीय या कृत्रिम प्रेरक कहलाएगी, ना कि अर्जित। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को समाज दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु कौन सी प्रेरणा देते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु स्वीकृति प्रेरक होता है। फोर्थ इज राइट आंसर, स्वीकृति प्रेरक। इनमें से कौन सा विपरीत शिक्षक का संकेतक माना जाता है। तो इन चारों में से विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना, इन चारों में से विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना ही अविपरीत शिक्षक का संकेतक माना जाता है। ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्रेरणा का स्रोत क्या होगा। तो प्रेरणा के स्रोत में चालक आता है, प्रोत्साहन आता है, उद्दीपक आता है। तो प्रेरणा के स्रोत में चालक, उद्दीपक, प्रोत्साहन, तो सारे के सारे होने से डी इज राइट आंसर, चालक, प्रोत्साहन और उद्दीपक। प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं होती हैं जो उसे निश्चित विधाओं के या निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। तो प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं होती हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। यह परिभाषा दी गई थी स्टूडेंट्स गेट्स एवं अन्य के द्वारा। यह परिभाषा गेट्स और अन्य के द्वारा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि प्रेरणा का सिद्धांत मैक्सीलैंड ने दिया था। इस बात का पता है, मैंने आपको बताया था कि जो उपलब्धि प्रेरणा है उसका सिद्धांत मैक्सीलैंड ने दिया था। तो मैक्सीलैंड ने
उपलब्धि प्रेरणा का सिद्धांत कब प्रतिपादित किया? तो ये किया 1961 में स्टूडेंट्स। उपलब्धि प्रेरणा का सिद्धांत मैक्सीलैंड ने 1961 में प्रतिपादित किया। उपलब्धि प्रेरणा का सिद्धांत एटकिंसन ने कब दिया? देखो मैक्सीलैंड ने दिया 1961 में और एटकिंसन ने दिया 1964 में। एटकिंसन महोदय ने कब दिया? 1964 में। अभिप्रेरणा का आनुवांशिकी पैटर्न सिद्धांत किसने दिया? तो प्रेरणा का आनुवांशिकी पैटर्न सिद्धांत दिया स्टूडेंट्स लॉरेंस के द्वारा। किसके द्वारा? लॉरेंस के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा शरीर को उत्तेजित करती है जिससे शारीरिक परिवर्तन होते हैं और एक किसका सिद्धांत माना गया है? यह माना गया है अभिप्रेरणा का शारीरिक सिद्धांत। यह माना गया है अभिप्रेरणा का शारीरिक सिद्धांत माना गया है। नेक्स्ट है किस सिद्धांत का मानना है कि सभी प्रकार का मानव व्यवहार उत्तेजना की ओर निर्देशित अनुक्रिया का परिणाम होता है? इन चारों में से किस सिद्धांत का मानना है कि सभी प्रकार का मानव व्यवहार उत्तेजना की ओर निर्देशित अनुक्रिया का परिणाम है? तो वो है उत्तेजना अनुक्रिया का सिद्धांत स्टूडेंट्स। कौन सा है? उत्तेजना अनुक्रिया का सिद्धांत। थॉमसन ने प्रेरक बताए थे स्टूडेंट्स। तो थॉमसन महोदय के द्वारा दो प्रकार के अभिप्रेरक बताए गए थे। एक आपका स्वाभाविक था और ये दूसरा कौन सा था? कृत्रिम था। देखो कितनी बारी क्वेश्चन आ चुका, मैं आपको करवा चुका हूँ, तो बार बार क्वेश्चंस करवाने से याद होंगे। थॉमसन महोदय ने दो प्रकार के कौन के नाम पूछे तो स्वाभाविक और कृत्रिम। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, यह कथन किसका है? तो प्रेरणा ही अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, ये किधर महोदय ने बताया था। प्राथमिक प्रेरक किन्हें कहा जाता है? जो प्राथमिक होते हैं वो आपके जन्मजात होते हैं स्टूडेंट्स। तो प्राथमिक प्रेरक ही जन्मजात प्रेरक कहलाएंगे। द्वितीय प्रेरक कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? द्वितीय प्रेरक वो होते हैं जो अर्जित होते हैं। द्वितीय प्रेरक आपके अर्जित होते हैं। चक्रीय विप्रेरणा चक्र के 3 चरण कौन कौन से होते हैं? तो स्टूडेंट्स जो आपका चक्रीय विप्रेरणा थी उस चक्र में 3 चरण आवश्यकता सबसे पहली होती है। अगर आवश्यकता होगी तो आवश्यकता को पूरा करने के लिए बच्चा विपरीत होगा तभी उस चीज़ को प्राप्त कर पाएगा। आवश्यकता सबसे पहली, फिर चालक और फिर क्या आएगा आपका उद्दीपक। आवश्यकता चालक उद्दीपक, आवश्यकता चालक उद्दीपक ही इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा होती है का परिणाम क्या है? तो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करना होता है। सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करना होता है, इसलिए सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इनमें से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? तो इनमें से कहानी की पुस्तक पढ़ना, क्योंकि कहानी पढ़ने में आनंद आता है। आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? कहानी की पुस्तक पढ़ना, क्योंकि कहानी पढ़ने में एक आंतरिक संतुष्टि मिलती है, मन को शांति मिलती है। तो कहानी पढ़ने का जो आनंद है वो आपका आंतरिक प्रेरणा के अंदर लिया जाता है। कौन सा कारक सिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो सीखने सिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर उत्प्रेरण है स्टूडेंट्स। बी इज राइट आंसर, उत्प्रेरण। विद्यालय में पुरस्कार से कब हानि होती है? विद्यालय में पुरस्कार से कब हानि होगी? देखो स्टूडेंट्स केवल वर्ड नेगेटिव है, तो केवल जहाँ भी आता है वो नेगेटिव वर्ड होने के कारण आपका ध्यान वहीं जाना चाहिए कि हानि पूछी हुई है तो केवल पुरस्कार के लिए काम किया जाना। विद्यालय में पुरस्कार से हानि होती कि केवल और केवल बच्चे का पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए ही कार्य किया जाना। नेक्स्ट है व्यक्ति की वो दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है। तो व्यक्ति की दशा के बारे में बताना है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करेगी, तो वो आपका क्या कहलाएगा? अभिप्रेरक कहलाएगा। क्योंकि एक दशा होती है जिससे निश्चित व्यवहार को प्राप्त किया जा सकता है, तो वो आपकी अभिप्रेरक कहलाएगी। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार क्या होगा? अधिगम की सफलता का मुख्य आधार है लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा ही आपका अधिगम की सफलता का आधार कहलाएगी। प्रेरक क्या है? प्रेरक शब्द एक अति व्यापक शब्द है।
प्रेरक शब्द एक अति व्यापक शब्द है, सेकंड इज राइट आंसर। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। तो यह कथन आपका थॉमसन महोदय के द्वारा दिया गया स्टूडेंट्स, किसके द्वारा? थॉमसन महोदय के द्वारा दिया गया। प्रेरक व्यक्ति को उस क्रिया को चुनने में सहायता करता है जिसे करने की उसकी इच्छा होती है। तो यह क्या कहलाएगा? प्रेरक व्यक्ति को इस क्रिया को चुनने में सहायक करेगा जिसे करने की उसकी इच्छा होती है। तो ये कथन क्रो एंड करो का है स्टूडेंट्स, किसका है? क्रो एंड करो का। तो स्टूडेंट्स 3-4 क्लासेस के हमारा अभिप्रेरणा जो टॉपिक है, मोटिवेशन जो टॉपिक हो कंप्लीट हो चुका है। तो ये आपका यही क्लास खत्म होती है। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास के अंदर शुरू करेंगे। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल।